दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों आज का कौन कौन प्रश्न हम लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है, पार्ट नंबर 17 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 16 तक पढ़ा दिया दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या, ध्यान से देखेगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला करा दोस्तों, एक एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, मतलब एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में जाने वाला। ठीक है, चार दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर बनेगा। ठीक है, पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, एक एटमॉस्फेयर बराबर दोस्तों याद रखिएगा होता है 1.0 गुणित 10 के पावर 5 पास्कल दोस्तों। पीए का मतलब होता है पास्कल दोस्तों, पीए का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। इसकी इकाई क्या होती है, बार या पास्कल दोस्तों, बार या पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मात्रक अथवा इकाई क्या होता है, बार या पास्कल होता है दोस्तों। और याद रखें वायुमंडलीय दाब को हमेशा बैरोमीटर से मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा क्या, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कर, एक हार्स पावर किसके बराबर थी दोस्तों, एक हार्स पावर किसके बराबर थी दोस्तों, एक हार्स पावर किसके बराबर थी दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा करा दोस्तों, एक हार्स पावर किसके बराबर थी, एक हार्स पावर किसके बराबर थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखा दोस्तों 764 वाट, ऑप्शन नंबर बी 768 वाट, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट, ऑप्शन नंबर 800, ऑप्शन नंबर डी 786 वाट, ऑप्शन नंबर डी 786 वाट। दोस्तों याद रखिएगा एक हार्स पावर बराबर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का दोस्तों, एक हार्स पावर बराबर दोस्तों, एक हार्स पावर बराबर दोस्तों, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा एक हार्स पावर बराबर दोस्तों 746 वाट होता है दोस्तों, 746 वाट होता है, याद रखिएगा दोस्तों 746 वाट होता है दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में मापा जाता है, मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में मापा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों बात है प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या प्रश्न नंबर देखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है 746 वाट को क्या कहा जाता है दोस्तों, 746 वाट को क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एक अश्व शक्ति, 1 किलोवाट और 1 पास्कल 1 जूल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 746 वाट को क्या कहा जाता है दोस्तों, 746 वाट किसके बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान देखिएगा पहले का आंसर क्या होगा दोस्तों, 746 वाट को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको अश्व शक्ति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, एक अश्व शक्ति कहा जाता है दोस्तों, एक अश्व शक्ति कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कौन सा, प्रश्न नंबर चौथा। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1 किलोवाट दिया है, एक गलत है ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर सी में 1 पास्कल दिया है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, 1 जूल दिया है, वो सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 746 वाट दोस्तों एक अश्व शक्ति के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एक डायोप्टर डॉट डॉट के बराबर होता है, एक डायोप्टर डॉट डॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों, एक यम इनवर्स, एक यम इनवर्स, एक डीएम इनवर्स और एक सेमी इनवर्स दोस्तों दिया। ठीक है, ध्यान से देखेगा, बता दें दोस्तों, ध्यान से देखेगा डायोप्टर किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, डायोप्टर किस राशि का मात्रक होता है, सबसे पहले जाना दोस्तों, याद रखेगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता दोस्तों, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है दोस्तों। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं दोस्तों, जिसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता को पी से दर्शाते, पी बराबर 1 अपन क्या होता है दोस्तों, एफ होता है मीटर में दोस्तों, 1 अपन एफ होता है मीटर में दोस्तों। ठीक है, अगर मीटर में होता है, अगर अंश में ले जाएंगे दोस्तों तो मीटर इनवर्स होगा, मतलब 1 मीटर इनवर्स दोस्तों, यानी लेंस की क्षमता 1 मीटर इनवर्स होता है। और डायोप्टर का रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर 1 मीटर इनवर्स है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों बातें प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 करा दोस्तों, 1 मीटर किसके बराबर था दोस्तों, 1 मीटर किसके बराबर था दोस्तों। सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखा है पहला नंबर 1 मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है दोस्तों, 1 मीटर में 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है दोस्तों, 1 मीटर में 3.2 फीट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 मीटर में 10 के पावर 3 किलोमीटर होता है दोस्तों, 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है दोस्तों, 1 मीटर में 10 के पावर 12 पिकोमीटर होता है दोस्तों,
1 मीटर में 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर होता है दोस्तों। यहाँ पर इन सभी का आपको याद कर लेना है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि 1 मीटर में कितना पिकोमीटर होगा, या तो दोस्तों 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा दोस्तों। ये सभी का सभी आपको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 1 मीटर में किसके बराबर है, 1 मीटर किसके बराबर है, 10 के पावर -6 माइक्रोन, 10 के पावर 6 माइक्रोन, 10 के पावर -3 माइक्रोन, 10 के पावर 3 माइक्रोन दिया दोस्तों। अब ये मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन किधर गया किधर गया किधर गया, यहाँ गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ, आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या करा दोस्तों, परमाणु त्रिज्या डाट में मापी जाती है दोस्तों। परमाणु त्रिज्या डाट में मापी जाती है दोस्तों, यानी परमाणु त्रिज्या किसमें मापा जाता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया, इसमें कोई ना कोई 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई सही होगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, नैनोमीटर दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 6वें का जो उत्तर बनेगा दोस्तों, 6वें का जो उत्तर बनेगा दोस्तों परमाणु त्रिज्या दोस्तों, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। परमाणु त्रिज्या डाट में मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है दोस्तों, नैनोमीटर में दोस्तों। किसमें मापी जाती है दोस्तों, नैनोमीटर में मापा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा नैनोमीटर में मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। नैनोमीटर में मापा जाता है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नैनोमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।